बुलेटिन का आगाज कराची की सियासत से। कराची की सियासत में बड़ी हलचल है। मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात कम होने लगे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी कराची से मुलाकात हुई है। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को खुले दिल से तस्लीम करे। जबकि सईद गनी ने कहा कि हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर चले। सिंध हुकूमत से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी का हर गिला शिकवा दूर कर देंगे। में जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए। इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चलें। जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ही मुस्तरद कर दिए हैं। बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। असद उमर कहते हैं कि धौंस, धांधली और ताकत का इस्तेमाल करके मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। इंतखाबी अमले पर प्रेशर डाला गया। पीपल्स पार्टी ने जो बदतरीन धांधली की, इस पर आवाज़ उठाई तो तशद्दुद किया गया। इलेक्शन कमीशन सारे अमल में बेबस नजर आया। पीटीआई ने कराची में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए। आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली, ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत ने, धांधली को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अहम खबर देंगे आपको। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में आला सतह का इजलास जारी है। मरियम नवाज, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी गौर किया जाएगा। मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर का कहना है मरियम नवाज 29 जनवरी को लाहौर पहुंच रही हैं। मजीद इस इजलास के बारे में जानेंगे, हमारे नुमाइंदे कामरान बुखारी हमारे साथ हैं। कामरान, इजलास जारी है, मजीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल मदिया, इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ लंदन में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं। और मरियम नवाज ने आज ऑफिस में जाते वक्त गैर रस्मी सी गुफ्तगू किया और इंदिया दिया है कि आज फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान कब जाया जाएगा। अभी दो चीज़ों पे बात होगी, दो चीज़ों पे फैसला किया जाएगा कि ये मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक साथ पाकिस्तान रवाना होंगे या मुख्तलिफ औकात कार में रवाना होंगे। अब से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जब ये बाहर आते हैं तो मीडिया से टाक की जाएगी और बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आज बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी के हवाले से। ठीक है, कामरान बुखारी हमारे नुमाइंदे लंदन से हमारे साथ थे। तमाम तफसीलात से हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उधर इमरान खान ने पीडीएम में नकब लगाने का मंसूबा बना लिया है। तहरीक इंसाफ के एक इजलास में चेयरमैन पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के नाराज अरकान को पीटीआई के साथ मिलाने का टास्क मरकजी क़यादत को सौंप दिया है। शेराज अहमद शेराजी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। इमरान खान ने पीडीएम को तार तार करने का टास्क मरकजी क़यादत को सौंप दिया। नाराज सियासतदानों को मिलाने के लिए पीडीएम जमातों के डसे हुए रहनुमाओं पर मेहनत होगी।
सराय ने बताया, इमरान खान ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सताए हुए अहम अरकान से खुद राब्ते करके पार्टी में शामिल किया जाए। इस वक्त पंजाब से 5 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 1 अहम रुकन को जल्द पार्टी में शामिल किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मजीद 11 अहम अरकान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्तों में हैं। इमरान खान पार्टी इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के अहम ओहदेदारों को हर सूरत शामिल करने का टास्क परवेज खटक और अली अमीन गंडापुर को सौंपा गया। आइंदा 15 दिनों का टास्क सपुर्द कर दिया। इमरान खान ने जल्द सड़कों पर निकलने की बात भी की और कहा पीडीएम को स्पेस नहीं देंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि अब भी चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो असम्बली में आए। तहरीक इंसाफ का वक्त मुझसे मिलने आया, जो लोग आए या जिन्होंने मीडिया पर आकर इस्तीफे से मुताल्लिक कहा उनके इस्तीफे मंजूर किए। मुझसे बहुत से पीटीआई अरकान ने राब्ता करके कहा है कि वो अभी सोच रहे हैं। मजबूर करता हूँ तो उससे पहले इस बात को मैं यकीनी बनाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम किया है और उस पर कोई दबाव नहीं था। तो अभी भी मैं आपको बताऊं कि मुझसे बहुत सारे उनके बाकी मेंबरान जो हैं उन्होंने फ़ोन पे बात की कि जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमें तो ये कहा गया था कि हम प्रेशर देने के लिए आपसे लिखवा रहे हैं, तो हम तो संजीदा नहीं थे उस वक्त लिखने में। तो ये बातें हैं जिससे फिर जब स्पीकर को डाउट हो जाता है तो जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा अभी तक फैसला नहीं हो सका है। हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियों का पहला राब्ता। अबूरी वजीर आला के लिए भेजे गए नामों पर मुशावरत। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने नामों पर बाजिद। पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला ना हुआ तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत कर रहे हैं। हम खुद असम्बलियां तोड़कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी हुआ हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का बाखूबी पता है। परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए निगरान वजीर आला के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत की जा रही है। हम खुद असम्बलियां तोड़कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी हुआ हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। मुल्की इकॉनमी की बात करेंगे। मुल्क की हिचकोले खाती मैशियत डिफॉल्ट के करीब जा पहुंची है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा भी अब 1 हफ्ते का रह गया है। मुल्क भर में आइंदा मादवियात की शदीद किल्लत के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। वजारत ख़ज़ाना के हुकाम का कहना है कि चीन, सऊदी अरब और तमाम मालियाती इदारों का कर्ज IMF से मशरूत है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि 79% सरमायाकार समझते हैं पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी आ गई। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात के लिए रह गए। डॉलर की कदर 260 रुपए तक पहुँचने का खदशा। तेल और अशिया खुर्दनोश की दरामदात की सलाहियत में भी बतदरीज कमी होने लगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक 21 रोज के बजाय 1 हफ्ते का रह गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है रोजाना 4 करोड़ लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की जरूरत लेकिन 3 करोड़ के करीब मुहैया की जा रही है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक जा सकती है। उधर वजारत खजाना के हुकाम का कहना है चीन, सऊदी अरब और तमाम मालियाती इदारों का कर्ज IMF से मशरूत है। ऑनलाइन मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और अभी मौसम का अहवाल आपको बताएं। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। गिलगित की वादी नलतर में बर्फानी तौदे तले 2 नौजवान दब गए, 1 की लाश निकाली गई। बर्फ से रास्ते भी बंद हो गए। भारी मशीनरी सड़कें खोलने का काम कर रही है। पहाड़ों पर बर्फ दोबारा गिरने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया जबकि रास्ते बंद होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है।
गिलगित की वादी नलतर बाला में होटल के बर्फानी तोदे तले 2 नौजवान दब गए। एक की लाश निकाल ली गई जबकि दूसरे शख्स की तलाश जारी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उधर वादी नीलम में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें भी अब तक बहाल न हो सकी। सड़कों की बंदिश से लोगों को आमद रफ्त में मुश्किल पेश आ रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोड़क टॉप पर दर्जा हरारत -9 तक गिर गया, जबकि बर्फबारी के बायस तोबा अचकजई की मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। वेलकम बैक। पीडीएम हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया है। इसके अलावा जाली अकाउंट्स के रेफरेंस में भी दायरा इख्तियार में न आने पर अदालत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब में तरमीम के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बच्चे के साथ ज्यादती के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत का जमानत पर रिहा 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान ने जनवरी 2021 में 14 साल की बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की थी। उकाड़ा से पैदल हज की सादत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी को मुश्किलात का सामना है। वजीर आज़म और वजीर खारिजा से इराक, कुवैत और सऊदी अरब के वीज़े दिलाने में मदद फराहम करने का मुतालबा किया गया है। वीडियो बयान में शिकवा किया गया है कि गुजारिश के बावजूद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने नोटिस नहीं लिया। ओकाड़ा से पैदल हज पर जाने वाले उस्मान अरशद की राह में रुकावटें हायल। इराक, कुवैत और सऊदी अरब के वीजे न मिलने पर उस्मान परेशान। पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील कर दी। ओकाड़ा के रिहायशी का कहना है वो इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से दरखास्त की है उन्हें इराक, कुवैत और सऊदी अरब के वीजे दिलाने में ताउन करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आप लोगों से बहुत बार मोदबाना गुजारिश कर चुका हूं सर कि मैं उकाड़ा से मक्का पैदल सफर कर रहा हूं हज 2023 का फरीजा अदा करने के लिए, और इस वक्त मैं ईरान में मौजूद हूं। बराए मेहरबानी मुझे इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया का वीजा दिलवाने में मदद फराहम करें। उनका कहना है हज के लिए पैदल रवाना होते हुए बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी। उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई थी। है दुख की बात है कि इतनी दफा गुजारिश करने के बाद बिलावल साहब आपसे मुलाकात होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो वीजा का मसला जो है वो हल नहीं हो सका। उस्मान अरशद फरीजा हज की अदायगी के लिए 1 अक्टूबर को उकाड़ा से रवाना हुए थे। ईरान पहुंचने से पहले उनका बैग गुम हो गया था जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स भी जाया हो गए थे। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। जसिंडा आम इंतखाबात तक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर बरकरार रहेंगी। पार्टी के सालाना इजलास के दौरान न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि उनमें वजीर आजम का ओहदा संभालने की हिम्मत और हौसला नहीं रहा और उनके पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुनासिब ताकत नहीं बची है। जसिंडा आर्डन फरवरी तक फराइज सर अंजाम देती रहेंगी और न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात रवां साल अक्टूबर में होने जा रहे हैं। इराक के शहर बसर में जारी अरेबियन गोल्फ कप के मैच के दौरान भगदड़ मचने से एक शख्स हलाक और 60 जख्मी हो गए। भगदड़ मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर मच गई। वजह गुंजाइश से ज्यादा शायकीन की मौजूदगी थी। अरेबियन गोल्फ कप को अरब रीजन का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट समझा जाता है, जिसे देखने के लिए पूरे मशरिक़ वुस्ता से शायकीन आते हैं। बसर में हजारों शायकीन की आमद के बायस मामला सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल से बाहर हो गया। शायकीन की गैर मामूली तादाद के बायस आज का मैच मुलतवी करना पड़ा। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।